हेलो दोस्तों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपके एक और नए सेशन में। क्या हो गया था कि कुछ दिक्कत आ गई थी जिसके वजह से हम आपका कंटिन्यू वीडियो को नहीं रख पाए थे, लेकिन आज से हम लोग एकदम कंटिन्यू रखेंगे और रोज़ शाम 7 बजे आपके यहाँ ये हमारे क्लास जो है वो आपके फ़ोन पे यूट्यूब पे डल चुके होंगे। आइए हम लोग पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या बोल रखा है? अच्छा, 5.2 को पढ़ रहे हैं। 5.1 तो ख़त्म कर दिए हम लोग, 5.2 को पढ़ रहे हैं। 5.2 का पहला सवाल क्या बोल रहा है? देखिए, निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों को भरिए जहां ए पी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद एन है और एनवा पद एन है। मेरे भाइयों, हम लोगों ने एपी का ए यानी कि पहला टर्म, पहला पद और एपी का सार्वांतर यानी कि डी निकालना इससे पहले सीख चुके हैं। यदि आप लोग हमारे साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं तो आपको आता भी होगा। आइए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम लोग को एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बनता है ए एन। फॉर्मूला क्या बनता है? ए एन मार्कर, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फार्मूला बनता है। इस फार्मूले को हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा भी रखा है। आपने वो वीडियो देखा है तब तो ठीक है, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है। आइए यहीं पे समझ लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पीछे जाके देख के आइए, आप यहाँ पे गौर से अगर सुनते हैं, गौर से समझते हैं तो हमारा एक भी लेक्चर आपका ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। आइए देखते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है भाई। आपकी जिम्मेदारी क्या है कि कंटिन्यू आप देखते रहें। देखिए, इसमें जो ए दे रखा है, ए का मतलब होता है पहला पद जिसे प्रथम पद बोलते हैं, निकालना सीखे थे हम लोग। इसमें जो डी दे रखा है, डी का मान क्या होता है? सार्वांतर होता है। डी क्या होता है? हमारा सार्वांतर होता है। और इसमें जो आप देख रहे हैं एन क्या बताए थे? एन वही है पदों की संख्या। एन क्या है? तो एन पदों की संख्या है। एन क्या है मेरे भाई? तो एन पदों की संख्या है। जैसे बोलते थे ना, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे डॉट डॉट जाते जाते एनवा पद ना। तो ये वाला पद की संख्या है। और ए एन क्या है? तो वो जो पद है ना, पद की संख्या, ये उसका व्यापक मान होता है। एक्चुअल में क्या होता है? मान होता है उसका। ये जो पदों का मान है, ये क्या है? पदों का मान है। ये भाई मेरे क्या है? ये पदों का मान है। क्या लिख रहे हैं यार? पदों का मान है ये क्या है? पदों का मान। क्लियर है मेरे भाई? जैसे एक एग्जांपल देके पहले फॉर्मूले को समझ लीजिए, लगा तो लेंगे आप। पहले फॉर्मूले को समझिए। देखिए, जैसे ये दे रखा है 2, 4, 6, 8 और इसके बाद 10। ऐसे जाते जाते क्या आया? एन। मान लिए कि एन तक गया। तो ये देखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, उसके बाद क्या आएगा? तो छठा पद। ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगा? एनवें पद तक जाएगा। ये तो हुआ पद। लेकिन हम पूछे कि बता दीजिए कि इसमें A4 क्या है? A4 इसका मतलब क्या? n का मान है ये। n का मान क्या है? 4। 4 का मतलब क्या बताए थे? nवा पद, यानी कि चौथा पद देखेंगे। चौथा पद क्या है? 8। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। समझ में आया मेरे भाई? तो बस यही है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आइए देखते हैं सवाल पे, डायरेक्ट बढ़ते हैं। अब देखिए, पहला सवाल क्या बोल रखा है? पहला सवाल बोल रखा है कि ए का मान कितना दे रखा है? 7, डी का मान 3 और एन का मान 8 और ए एन का मान पूछा है। एकदम सिंपल सवाल है, सीधा सवाल है। फॉर्मूले पे रखिए और आंसर लेके आइए। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फार्मूला होता है। लगाते लगाते आप सीख जाएंगे। लगाते लगाते आप क्या करेंगे? सीख जाएंगे। तो देखिए, ए एन का मान हमको निकालना है। नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है। जब नहीं दे रखा है, ए का मान दे रखा है ना, तो ए का मान कितना दे रखा है मेरे भाई? 7 दे रखा है। प्लस ए का मान कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। प्लस एन का मान कितना है? तो एन का मान देखिए इसमें कितना है? 8 और माइनस 1 और इंटू में डी का मान। डी का मान इसमें ढूंढिए तो कितना है? 3। डी का मान कितना है? 3। अब इसको लगाइए मेरे भाई। देखिए, ए एन इक्वल टू 7 का 7 वैसे ही छोड़ देंगे। देखिए, 8 में से एक जाएगा, कितना आएगा? 7। कुछ नहीं होता है तो क्या लगाते हैं? इंटू, गुणे। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 7 प्लस 7 प्लस 70 का 21।
7 3 जा 21। इतना बात क्लियर है मेरे भाई। अब जब an का मान निकालेंगे तो an का मान कितना आया 28। 21 में कितने को जोड़ दिए हैं मेरे भाई, 21 में कितने को जोड़ दिए हैं, तो 21 में जोड़ दिए हैं 7 को, तो हमारा आंसर का आया 28। क्या आया मेरे भाई 28। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए दूसरे क्वेश्चन को लगाते हैं। शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हो सकता है कि हम ना दिखे, हमसे कोई उतना वो भी नहीं है। आप सवाल देखिए, देखिए दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, हम लोगों को ए का मान नहीं दे रखा है, ए बराबर पूछ रखा है, ए बराबर पूछ रखा है, डी बराबर दे रखा है कि डी बराबर, सॉरी 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 सॉरी, ए का मान दे रखा है माइनस का 18, ए का मान कितना दे रखा है माइनस का 18, डी बराबर नहीं दे रखा है, एन बराबर दे रखा है 10, एन बराबर क्या दे रखा है 10, ए एन का भी मान दे रखा है, ए एन बराबर क्या दे रखा है, तो ए एन बराबर 0 दे रखा है। इतना दे रखा है मेरे भाई, समझ चुके होंगे आप। देखिए बहुत आसानी से लगा लेंगे हम लोग। अब देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन का मान दे रखा है हमको कहीं पे, तो आप बोलेंगे जी बड़े भैया ए एन का मान कितना दे रखा है, तो ए एन का मान दे रखा है 0, तो क्या रख देंगे 0 इक्वल टू ए का मान दे रखा है, तो आप बोलेंगे यस, ए का मान कितना दे रखा है माइनस का 18, ए का मान कितना दे रखा है माइनस का 18, प्लस एन का मान दे रखा है, तो एन इसमें अगर ढूंढेंगे तो एन कितना मिलेगा 10, माइनस का 1 इंटू डी। डी का मान नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे कि डी को रख देंगे, डी का मान नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे डी को रख देंगे। आइए जब डी को रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे तो 0 का 0, ये माइनस का 18 प्लस यहाँ पे क्या होगा 9d, क्या होगा मेरे भाई 9d। अब 9d इसको सॉल्व कीजिए, देखिए अब क्या है कि इधर तो क्या है 0 है, यहाँ पे d है, तो आप लोग 8 में पढ़े होंगे या फिर इससे पहले जो चैप्टर आते हैं 3 और 4, हमने उसको नहीं पढ़ा रखा है, हम उसको बाद में पढ़ाएंगे। दिक्कत क्या हुई कि हम यूट्यूब पे थोड़े लेट आए हैं, लेकिन ये लेट आए हैं, विश्वास मानिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जनवरी के अंत तक हम आपको देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट, तो मैथ हिंदी और इसके साथ साथ इंग्लिश के दूसरे टीचर हम बुला देंगे आपके लिए। लेकिन साइंस का पूरा अगर कंप्लीट नहीं करा पाएंगे साइंस को, तो हम 1 दिसंबर से आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं सभी विषयों का 10-10 मॉडल पेपर। मेरे भाई 10 तारीख से आप जुड़िए उसमें, और मैं गारंटी लेता हूं कि यदि आप उस 10 मॉडल पेपर को सॉल्व करके बैठे हैं तो आप निश्चित तौर पे टॉपर की श्रेणी में आएंगे। खैर आइए इसको देख लीजिए, देखिए डी के गुणज में है, तो इस 18 को जब इधर भेजेंगे तो देखिए 18 माइनस का है, 18 माइनस का इधर आके क्या होगा प्लस का 18 हो जाएगा, और इंटू इधर क्या बचेगा 9d, क्या बचेगा 9d। अब एक काम कीजिए, हमको डी का मान लेना है, तो 9 को कहाँ भेजेंगे, जब बराबर के इस साइड भेजेंगे तो डी के गुणे में है, तो ये किस चीज़ में आ जाएगा भाग में। अब डी को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए डी यहीं का यहीं रह गया, बस इसको पलट के लिख रहा हूँ, 18 यहीं का यहीं रह गया। अब 9 कहाँ जाएगा 18 के नीचे, क्योंकि ये गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाता है, तो 18 के नीचे 9 जाएगा, और ये जब कटेगा तो डी का मान कितना आएगा मेरे भाई, डी का मान कितना आएगा मेरे भाई, तो डी का मान आएगा 2, डी का मान कितना आएगा 2, डी का मान कितना आएगा मेरे भाई 2। दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे देख लीजिए, इसी को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 18। अच्छा ये तो दिख रहा था, ये हम लोगों ने क्या किया, डी इक्वल टू 18/9, बात समझ रहे हैं, 18 तो यहीं का यहीं पे था, अब ये 9 जो कहाँ आ गया इसके नीचे आ गया, जब काटेंगे तो कितना आएगा, डी बराबर कितना आया मेरे भाई, तो डी बराबर आया 2, 9 दूनी 18। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया मेरे भाई। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आ रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। क्या होता है ना कि हमारा मोटिवेशनल बढ़ता है, थोड़ा मोटिवेट होते हैं तो और अच्छे से आपको पढ़ा पाएंगे, वैसे पढ़ाएंगे तो ऐसे भी अच्छे से, भाई हमारा कर्तव्य है आप लोगों को हाँ तो आइए मेरे भाई, अब हम तीसरे को सॉल्व करते हैं। दूसरा का आंसर आ गया है कितना, डी का मान माइनस, हाँ दूसरे का आंसर कितना आ गया है 2 आ गया है। अब हम तीसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। तीसरा सवाल क्या दे रखा है, ए इक्वल टू कुछ नहीं दे रखा है, क्या बोल रखा है कि ए बराबर बता दीजिए हमको, ए का मान नहीं पता है मेरे भाई, ए का मान नहीं पता है, डी का मान दे रखा है, डी का मान कितना दे रखा है माइनस का 3, एन का मान दे रखा है, एन बराबर कितना दे रखा है 18, और इसमें हमको फिर ए एन का मान दे रखा है, ए एन इक्वल टू कितना दे रखा है माइनस का 5। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई।
an का मान कितना दे रखा है -5 लगाना हम लोग अभी अभी 2 सवालों को किए हैं। फॉर्मूला क्या होता है वही लगाते जाइए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और ब्रैकेट के पार क्या हो गया मेरे भाई, तो ब्रैकेट के बाहर हो गया d, यानी कि गुणे में क्या हो गया d, इंटू में क्या हो गया d। सॉल्व करते जाइए आंसर पाइए। देखिए an का मान दे रखा है हमको, तो आप बोलेंगे जी बड़े भैया an का मान तो दे रखा है, an का मान कितना दे रखा है -5 इक्वल टू a का मान दे रखा है, नहीं a का मान नहीं दे रखा है तो a को रख देते हैं, प्लस n का मान दे रखा है, तो n का मान कहीं पे दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है, n का मान कितना है 18, n का मान कितना है 18 मेरे भाई, और माइनस का 1 और ब्रैकेट के बाहर d का मान दे रखा है -3, कितना दे रखा है मेरे भाई -3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3 तो -3 सॉरी -5 तो -5 a प्लस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17 और इंटू -3 इंटू क्या हो जाएगा -3। अब क्या हुआ -5 बराबर सॉल्व करेंगे तो देखिए ए तो ए ऐसे ही रह गया। अब ये माइनस और प्लस जब गुणा होता है तो साइन का भी गुणा होता है, इतना बात ध्यान रखिएगा। माइनस और प्लस का जब गुणा हुआ तो ये क्या बना लेगा माइनस बना लेगा, और 17 का 3 में जब गुणा करेंगे तो 17 तियाँ क्या आएगा 51 आएगा मेरे भाई, 17 तियाँ क्या आ गया 51 आएगा। जब 17 का -3 में गुणा करें तो कितना आया -51 आया। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। जब इतनी बात क्लियर है, ए का मान निकालना है हमको। जब ए का मान निकालना है तो क्या करेंगे, ए को यहीं पे छोड़ेंगे, 51 जो माइनस का है उसको कहाँ भेज देंगे, इधर भेज देंगे, और ये माइनस का जब बराबर के इस साइड जाता है तो क्या हो जाता है प्लस का हो जाता है। इतनी बात आपको पता होगी, इतनी बात क्लियर होगी। यदि नहीं क्लियर होगी, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा कि जो प्लस का साइन होता है बराबर के उस साइड जब उसको लेके जाते हैं तो किस चीज़ में बदल जाता है माइनस में, माइनस का साइन बराबर के उधर जाके प्लस में, प्लस का साइन सॉरी इनटू का साइन उधर जाके किस चीज़ में बदल जाता है डिवाइड में, और डिवाइड यानी कि भाग का साइन उधर जाके किस चीज़ में बदल जाता है गुणा में। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता होगा उसके लिए। देखिए माइनस का 51 जब इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 51। अब ए को मैं इधर लिख रहा हूँ, और देखिए माइनस का 5 तो यहाँ माइनस का 5 रहेगा ही रहेगा, 51 जब उठ के इधर आएगा तो क्या बना लेगा प्लस, प्लस का कितना 51, प्लस का कितना हुआ मेरे भाई 51। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल टू कितना मिला हमको, जब 51 में से 5 जब निकालेंगे आप तो क्या मिलेगा 46 मिलेगा। ए का मान कितना मिलेगा मेरे भाई 46 मिलेगा। अब यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए, और यहाँ पे क्या आ गया 46 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया मेरे भाई 46 आ गया। अच्छा यहाँ पे डी का मान क्या लेके आए थे 2 लेके आए थे। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। अगर इतनी बात क्लियर है तो इसको एक बार देखिए, तुरंत हटाते हैं। हाँ तो मेरे भाई अब चौथा सवाल रह गया था, 4 नंबर क्या बोल रहा है, 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर क्या बोल रखा है कि ए का मान दे रखा है हमको -18.9, -18.9, और इसमें फिर हमको डी का मान दे रखा है, डी बराबर क्या दे रखा है 2.5, और एन का मान नहीं दे रखा है मेरे भाई, एन का मान नहीं दे रखा है। एन का मान हमसे क्या कर रखा है पूछ रखा है, और इसमें ए एन बराबर दे रखा है, ए एन बराबर क्या दे रखा है 3.6। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था अभी, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर क्या डी, इंटू में क्या डी, हम लोगों ने इसको पढ़ रखा था। इसी पे लगाते जाइए, आपको आंसर मिलेगा बिल्कुल 100% मिलेगा। देखिए ए एन का मान कितना दे रखा है 3.6 इक्वल टू ए का मान कितना दे रखा है माइनस का 18.9 प्लस एन का मान दे रखा है मेरे भाई। आप बोलेंगे नहीं सर एन का मान नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है कोई बात नहीं छोड़ दीजिए। डी का मान दे रखा है, दे रखा है, कितना दे रखा है 2.5, कितना दे रखा है मेरे भाई 2.5, यहाँ पे भी देख सकते हैं डी का मान कितना है 2.5। सॉल्व करते हैं इसको, 3.6 इक्वल टू 18.9 प्लस इसका इसमें क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2.5n माइनस, अब देखिए इसका क्या होता है ना कि दोनों में गुणा किया जाता है एक एक करके, एक बार इसमें करेंगे इसी का एक बार इसमें करेंगे तो इतना हो गया। अब 2.5 का गुणा जब 1 में करेंगे, किसी भी संख्या का 1 से गुणा होता है तो वही संख्या आ जाती है। इतनी बात क्लियर है। अब ये माइनस का 18, अब ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है माइनस का 18 और ये दे रखा है माइनस का 25। हम एक काम करते हैं कि इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना दे रखा है 3.6 माइनस का 18, देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा माइनस का 18.9
और इधर क्या दे रखा है माइनस का 2.5। जब क्या करेंगे, ये दोनों माइनस माइनस हैं तो क्या होंगे, प्लस होंगे। तो दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, तो ये 14 का 4 पॉइंट कैरी 1, तो ये कितना हो गया 9 1 10 और 1 11, और ये एक था इसमें एक जुड़ेगा तो कितना हो गया 2, अर्थात कितना हुआ मेरे भाई माइनस का 21.4, माइनस का 21.4, और प्लस में यहाँ पे क्या बचा है 2.5n, 2.5n। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। जब इतना बात क्लियर है तो आइए आगे देखते हैं। अब आपसे अभी अभी बता रखे थे कि इसको छोड़ के n का छोड़ दें, n के साथ है ये, तो n का मान निकालना है। जो ये वाला पद बचा है अचर पद, इसको लेके आते हैं इधर, माइनस का 21.4 है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 3.6 वैसे का वैसे, और ये माइनस क्या हो जाएगा इधर आएगा तो क्या इस चीज़ का हो जाएगा प्लस का 21.4, 21.4 इक्वल टू इधर क्या बचा भाई, तो 2.5n, 2.5n। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, गौर से देखिएगा, ये देखिए जब इसको इधर लेके आएंगे तो हमारा कितना होगा 25 होगा, कितना होगा मेरे भाई 25 हो जाएगा, टोटल 25 हो जाएगा। कैसे हुआ सर, तो आइए देख लीजिए 4 और ये कितना है 3.6, जब जोड़ेंगे तो 10 का 0 कैरी 1, ठीक, और ये 3 1 4 और एक हासिल लगा के 5, और ये 3 का 2 का 2, इधर वाले जीरो का कोई मान्य नहीं होता है, तो ये कितना हो गया 25 हो गया मेरे भाई, कितना हो गया 25 हो गया, इक्वल टू इधर क्या बचा 2.5n, 2.5n। अब आपको अभी अभी बताए थे कि जब n के ये गुणे में है, जब इसको छुड़ा के इधर भेजेंगे तो कितना किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। जब भाग में चला जाएगा तो n को यहीं पे छोड़ देते हैं, और ये कितना है 25 बटे में 2.5, कितना आया मेरे भाई 2.5। ये 10 मोल हटाने के लिए क्या करते हैं, तो 10 से गुणा कर दीजिए, और ये 25 से 25 का काम खत्म। n का मान कितना आया मेरे भाई 10 आया, n का मान कितना आया 10 आ गया। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। अगर इतनी बात क्लियर है तो आइए हम लोग अभी आगे बढ़ जाते हैं, जगह है अभी हम लोगों के पास, तो कौन सा 5वां सवाल बचा हुआ है, इसको भी निपटा देते हैं तुरंत। देखिए 5 नंबर सवाल में a बराबर दे रखा है हमको क्या 3.5, और इसमें d बराबर दे रखा है, d बराबर कितना दे रखा है 0, n बराबर दे रखा है, n बराबर दे रखा है 105, और इसमें आपको an बराबर नहीं दे रखा है, an बराबर क्या कर रखा है पूछ रखा है। देखिए यहाँ पे an बराबर पूछ रखा है, वही फॉर्मूला फिर से अपना an इक्वल टू, फॉर्मूला वही फिर से an इक्वल टू a प्लस n-1 और इंटू में d। देखिए an का मान नहीं दे रखा है, लिख दीजिए an बराबर, a का मान दे रखा है 3.5 प्लस n का मान दे रखा है मेरे भाई 105, n का मान कितना दे रखा है 105 माइनस 1, और d का मान दे रखा है हमको 0, d का मान कितना दे रखा है मेरे भाई 0। अब देखिए ये सवाल और आसान बन गया, ये सवाल और आसान बन गया, तो ये सवाल और आसान बन गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3.5 और प्लस, एक बात ध्यान रखिए कि ये तो होगा 104, कितना होगा मेरे भाई 104, किंतु इसका जब 0 में गुणा करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म, ये जितना आपको दिख रहा है सारा का सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई 0 हो जाएगा। तो सीधा an का मान कितना निकल के आया, an का मान निकल के आया 3.5, कितना निकल के आया मेरे भाई 3.5। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। अगर इतना बात क्लियर है तो आइए अब इसको हटाते हैं, एक बार देख लीजिए, उसके बाद क्या करेंगे तो हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को करते हैं, कोशिश करेंगे कि आज 8 से 10 सवालों को सॉल्व कर लें। आइए देख लीजिए। हाँ तो दोस्तों आइए, हम लोगों ने 5.2 के पहले सवाल को हल कर लिया, पहले सवाल के 5 पार्ट थे, अब दूसरे सवाल के 2 पार्ट हैं। देख लीजिए, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। मतलब क्या, ये बहुविकल्पीय दोनों सवाल हैं। आइए चेक करते हैं। क्या बोल रखा है कि एपी, पहले से बोल रखा है कि ये एपी है, अब एपी होगी तभी पूछ रखा है एपी 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलता जाएगा। ये हमसे क्या पूछ रखा है कि आप इसमें 30वां पद बता दीजिए। क्या बता दीजिए 30वां पद बता दीजिए। 30वां पद क्या होगा मेरे भाई, तो इसके लिए हमको फॉर्मूला सभी को पता है, फॉर्मूले में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो an इक्वल टू क्या क्या चाहिए
ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और ब्रेकेट के बाहर डी, यानी कि इनटू में डी। तो क्या चाहिए, ए एन चाहिए, ए एन निकालना है, ए चाहिए, एन चाहिए, डी चाहिए। आइए देखते हैं क्या क्या इसमें मिलता है, क्या निकालना है। तो देखिए ए का मतलब क्या होता है, पहला पद। पहला पद दे रखा है ये रहा हमारा पहला पद, कितना 10। अब हमको क्या निकालना है, तो इसमें निकालना पड़ेगा हमको एन का मान दे रखा है, यहाँ पे जो दे रखा है ना यही है एन का मान। वहाँ पद यानी कि एन का मान कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। अब इसमें हम लोग डी का मान निकाल लेते हैं। डी का मान मेरे भाई निकालना सीखे हैं पहली प्रश्नावली में, कैसे निकालते हैं, तो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके, हमेशा क्या करते हैं, बाद वाले में से पहले को माइनस करते हैं, ठीक, चाहे छोटा हो या बड़ा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरा पद हमारा कितना दे रखा है, 7, और माइनस पहला पद कितना दे रखा है, 10। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, माइनस का 3। तो डी का मान कितना आ गया, डी का मान कितना आ गया मेरे भाई, माइनस का 3। सब कुछ मिल गया। ए का मान निकालना है, तीसरा पद है क्या, ये देखते हैं। देखिए ए एन इक्वल टू नहीं दे रखा है, ए का मान 10 प्लस एन का मान दे रखा है, एन का मान कितना दे रखा है, 30 माइनस का 1, और डी का मान कितना दे रखा है मेरे भाई, माइनस का 3। कितना दे रखा है मेरे भाई, माइनस का 3। अब देखिए ए एन इक्वल टू 10 प्लस, इसको जब माइनस करेंगे तो कितना होगा, 29 गुणे माइनस का 3। इस सवालों को अभी अभी आपने पढ़ा है। ये 10 का 10 माइनस और प्लस का जब गुणा होगा तो क्या बनेगा मेरे भाई, माइनस बनाएगा। और 29 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 29 27 का कितना, 7, और 3 दूनी के 6, 6 और 2 कितना होगा मेरे भाई, 6 और 2 8। इतनी बात क्लियर है, देख लीजिए 29 27 का 7 और 6 और 2 8। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो इसको आगे सॉल्व कीजिए, केवल और केवल माइनस करना है, हमारा आंसर आ गया। केवल और केवल क्या करना है, माइनस करना है। जब 87 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 87 में से 10 को घटाएंगे, बोल के रखा है 10 में से 87 को घटाइए, आंसर माइनस में आएगा, कितना आएगा, 77। कितना आएगा मेरे भाई, 77। ये रहा आपका पहला का आंसर। जहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए हो गए होंगे, 77 माइनस का दिया होगा, आप उसको टिक करके आगे निकलिए, ठीक। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या दे रखा है मेरे भाई, दूसरा सवाल क्या दे रखा है, दूसरे में ए का मान दे रखा है माइनस का 3। ए का मान क्या दे रखा है, माइनस का 3। अब इसमें हमको क्या चाहिए, एन का मान चाहिए, एन का मान चाहिए मेरे भाई। तो एन का मान कितना दे रखा है, 11। अब इसमें हमको क्या चाहिए, डी का मान चाहिए। डी कैसे निकालेंगे, तो अभी बताए थे कि बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा के, दूसरे पद में से पहले वाले को घटा के। दूसरा पद कितना है मेरे भाई, माइनस का 1/2। पहला पद कितना है मेरे भाई, घटाना तो है ही, पहला पद कितना है, माइनस का 3। कितना है, माइनस का 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 1/2 चल ही रहा है, माइनस और माइनस क्या बना लेगा, प्लस, प्लस का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट सॉल्व करना हम बताए थे, 3 दूना का कितना होता है, 6। 6 में से 1 को जब लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5/2। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5/2। यानी कि डी का मान कितना निकल के आया, 5/2। जिसको ऐसे दिक्कत होगी उसको हम इधर बता दे रहे हैं, एलसीएम निकाल के। माइनस का 1/2 प्लस में क्या है 3, एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो कितना आएगा मेरे भाई, 2 आएगा। कितना आएगा, 2। और यहाँ पे माइनस का 1 प्लस, ये देखिए 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 बार में, और 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5/2। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई, यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे नहीं आया होगा तो ये पहला आप करिएगा इसी तरीके से, ठीक, जैसे हमने किया। इसको अवॉइड कीजिए, आप बचपन से करते आ रहे हैं। इधर देखिए ये आ गया मेरे भाई डी का मान। अब यहाँ पे हम अपना पुराना फॉर्मूला निकालते हैं। पुराना फॉर्मूला क्या था, ए एन इक्वल टू, क्या था मेरे भाई, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में क्या था, डी। ए एन का मान निकालना है, कितना पद निकालना है, 11वां पद निकालना है, ए एन का मान निकालना है। तो ए का मान कितना है, माइनस का 3 प्लस एन का मान कितना है, एन का मान प्लस में आया है 5/2 और माइनस का 1, और डी का मान कितना, सॉरी क्या कर रहे हैं यार, एन का मान तो निकाला थी यहाँ पे ना, हाँ, एन का मान कितना है, 11 है, और डी का मान कितना है, 5/2। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। अगर इतना बात क्लियर है तो आइए देखते हैं ये क्या हो गया, ए एन इक्वल टू माइनस का 3 और प्लस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 और 5/2, जो कट के क्या आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 5 आएगा। तो ए एन बराबर क्या होगा,
ये तो -3 चल रहा है और यहाँ पे 5 का 5 में जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, +25। अब आप देख लीजिए, बस घटाना है मेरे भाई। इधर दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ पे बता दे रहे हैं। देखिए -3 में से जब 25 को घटा सॉरी -3 में जब 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। यानी कि an का मान कितना आ गया मेरे भाई, 22 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, 22 आ गया। ये आपका an का दूसरा मतलब मान हो गया। ये दूसरे का है मेरे भाई, किसका है, दूसरे का है। इतनी बात। हाँ तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त खान मतलब, रिक्त खानों क्या, कुछ खाली स्थान डिब्बा बना के, बॉक्स बना के दे रखा है और उसमें पूछ रखा है कि बताइए इसमें क्या क्या आएगा। ठीक, अब हमारा पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल क्या दे रखा है, पहला सवाल 2 कॉमा दूसरा पद नहीं दे रखा है और ये क्या दे रखा है, 26। अब आप इसमें ध्यान देंगे तो ए का मान दे रखा है हमको। जो जो दे रखा होता है उसको पहले लिखिए, सवाल अपने आप हल हो जाएगा। ए का मान क्या दे रखा है, 2। ये किसका मान है, तो ये मान है हमारा A3 का मान। A3 का मान कितना दे रखा है, 26। देखिए पहला दूसरा तीसरा मतलब तीसरे पद का मान दे रखा है 26। ए का मान दे रखा है, A3 का मान दे रखा है, डी का मान नहीं, निकाल भी नहीं सकते। तो क्या करेंगे, एक समीकरण का निर्माण करेंगे। कैसे, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, an a + n-1 और ब्रैकेट में डी। देखिए an का मान, an की जगह पे क्या रखेंगे, A3 का मान निकालना है हमको, A3 का मान निकालना है। a का मान कितना है, a का मान हमको दे रखा है 2। a का मान कितना दे रखा है, 2। यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे भाई, n का मान पूछ रखा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये तीसरा पद है, इसका मतलब n का मान कितना होगा, 3। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। देखिए यहाँ पे an दे रखा है, सॉरी n का मान दे रखा है -1 और ब्रैकेट के बाहर क्या, d। तो देखिए अब इस an के जगह पे, A3 के जगह पे क्या 26 को रख सकते हैं, कहिए कि यस 26 को रख सकते हैं। तो 26 को रख सकते हैं। जब 26 को रख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2d। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। जब 2d इसको जब इधर भेजेंगे, इसको कहाँ भेजेंगे, इधर भेजेंगे, तो ये 2 जो प्लस का है ये किस चीज़ में बदल जाएगा, माइनस में। ये किस चीज़ में आ जाएगा, माइनस में। देखिए 26 में से 2 गया, गौर कीजिएगा 26 में से 2 गया तो इधर कितना बचेगा, 2d बचेगा। क्या बचेगा मेरे भाई, 2d बचेगा। अब ये 2d बचेगा, जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, कितना आएगा, तो मेरे भाई मिलेगा आपको क्या, 24। क्या मिलेगा, 24 और इधर क्या मिलेगा, 2d मिलेगा। क्या मिलेगा, 2d मिलेगा। जब यहाँ से हम d का मान निकालेंगे, d का मान निकालेंगे तो d बराबर, देखिए ये इसके गुणे में है, इधर आएगा तो किस चीज़ में आएगा, भाग में आएगा। तो 24/2, इसको जब काटेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, d का मान हमको यहाँ क्या आ गया, 12 आ गया। d का मान कितना आ गया, 12 आ गया। d का मान 12 आ गया। तो आप बताइए, आपको a मिल गया, d मिल गया, तो आप दूसरा पद नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए खाली स्थान क्या है, दूसरा पद है। तो a का मान तो हमको पता है, a का मान कितना है, ये सीरीज इस तरीके से कहीं बनेगी। a1 का मान कितना है, 2 और A2 का मान कितना होगा, तो 2 में D का मान जोड़ दीजिए, कितना, 14। A3 का मान कितना होगा, तो इसमें क्या जोड़ दीजिए, इसमें 12 को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 26 आएगा। आएगा कि नहीं मेरे भाई। तो ये हम लोगों ने सीरीज बना ली और यहाँ पे जो खाली स्थान था यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 14 भरा जाएगा। इतना बात क्लियर है मेरे भाई। अगर इतना बात क्लियर है तो आइए देखिए, देख लीजिए इसको। उसके बाद कहाँ पे चलते हैं, तो चलते हैं इसके दूसरे सवाल पे। कहाँ आते हैं मेरे भाई, इसके चलते हैं दूसरे सवाल पे। इसका दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, दूसरा सवाल बोल रहा है पहले ही क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है। पहले क्या दे रखा है, खाली डब्बा। दूसरा सवाल है क्या, पहले लिख लेते हैं। देखिए डब्बा मतलब कुछ नहीं, 13 कॉमा डब्बा खाली स्थान और 3। इतना बात क्लियर है मेरे भाई। A2 का मान दे रखा है, A2 का मान कितना दे रखा है, 30 और A4 का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है, A4 का मान। A4 का मान कितना दे रखा है, 3। A4 का मान कितना दे रखा है मेरे भाई, 3 दे रखा है। गौर कीजिएगा, देखिए पहला पद नहीं पता, दूसरा पद पता है 13, तीसरा पद कितना है नहीं पता, चौथा पद पता है 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। आप इस सवाल को थोड़ा ज़्यादा गौर से देखिएगा क्योंकि इसी सवाल पे हम लोगों को क्या, आगे के सभी सवाल हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। आइए मेरे भाई देखते हैं। जैसे देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे, यहीं पे दोनों सवालों को सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो an बराबर, हमारा फॉर्मूला क्या था,
ए एन माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर डी। ए एन का मान A2 का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? A2 का। ए का मान नहीं पता है, छोड़ दीजिए। एन का मान पता है, ये रहा एन का मान, यही वाला मेरे भाई एन का मान होता है। और यहाँ पे डी का मान नहीं पता है, छोड़ दीजिए, डी का मान नहीं पता है। तो क्या हमको A2 का मान पता है? तो आप कहेंगे जी सर A2 का मान तो पता है। A2 बराबर कितना है? 30, 13 है A2 का मान। और बराबर ए का मान नहीं पता है, प्लस ई कितना हो जाएगा? 1D। और 1D को क्या लिखते हैं मेरे भाई? केवल डी लिख देंगे तो चलेगा। 1D को केवल क्या लिख दें? डी लिख दें, क्योंकि डी का 1 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? डी ही बनेगा। और ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। इससे समीकरण दूसरा बनाते हैं तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर क्या डी। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ए एन के जगह पे क्या रखें? 4, इसी का मान रख रहे हैं। ए प्लस ए का मान तो दिया नहीं है, एन का मान कितना लिख सकते हैं हम लोग? 4। ए का मान कितना, एन का मान कितना लिख सकते हैं? 4 माइनस का 1 और ब्रैकेट के बाहर क्या? डी। अब यहाँ पे देखिए A4 का मान हमको दे रखा है कितना? 3, लिख लीजिए 3। ए का मान पता नहीं, छोड़ दीजिए। जब इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा? 3D होगा। अब यहाँ पे इसका मान कितना हो गया? 3D। अब इसको आप बना लीजिए समीकरण नंबर 2। इसको क्या बना लीजिए? समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? लिख देंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या लिखेंगे मेरे भाई? समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिखिए। देखिए समीकरण 1 कितना देखा है? 13, छोड़िए ऐसे देखिए, a प्लस डी इक्वल टू 13। यहाँ पे क्या दे रखा है? a प्लस 3D इक्वल टू कितना? इक्वल टू कितना? 3 दे रखा है। अब क्या करेंगे? माइनस कर देते हैं मेरे भाई। 8 में पढ़े होंगे विलोपन विधि, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, किसी से कर सकते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि का इसमें उपयोग करेंगे तो क्या होगा? देखिए ये तो माइनस, यहाँ पे क्या बना लेगा? माइनस बना लेगा। ये प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? माइनस। अभी इससे देखिए माइनस से माइनस खत्म। यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 2D। क्या आएगा मेरे भाई? माइनस का 2D। और यहाँ पे जब करेंगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 10। अब डी का मान कितना आएगा? तो डी इक्वल टू 2 माइनस का जो इधर आएगा गुणे में है। अब यहाँ पे माइनस मत समझिए, गुणे में है, तो गुणे में है तो क्या आएगा? बटे का 2। और डी का मान कितना आ गया मेरे भाई? माइनस का 5। डी का मान कितना आ गया मेरे भाई? माइनस का 5। माइनस का 5 आया है। आप देख भी सकते हैं कि सीरीज हमारी क्या हो रही है? घटती जा रही है, घटती जा रही है। तो 2 का मान कितना आ गया? डी का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब हमको क्या निकालना था? प्रथम पद निकालना था। प्रथम पद कैसे निकालेंगे? तो किसी भी एक समीकरण में डी का मान रखिए और प्रथम पद निकाल लीजिए। जैसे हम बोलते हैं कि डी का मान समीकरण डी का मान समीकरण 1 में रखने पर डी का मान मेरे भाई कहाँ पे रखेंगे? समीकरण 1। समीकरण 1 था क्या? 1a प्लस डी इक्वल टू 30। ए का मान निकालना है, नहीं पता है हमको। डी का मान कितना? माइनस का 5। डी का मान कितना है भाई? माइनस का 5 और 13। डी को जब उधर भेजेंगे तो किस चीज़ में चला जाएगा? माइनस। माइनस उधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस उधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस में उधर जाके प्लस में होगा तो क्या होगा? 13 और 5 कितना हो जाएगा? 18। यानी कि ए का मान कितना आया मेरे भाई? 18 आया। ए का मान कितना आया? 18 आया। ए का मान 18 आ गया। हमसे क्या पूछा था कि A1 का मान बता दीजिए। A1 का मान आ गया 18। तीसरे पद का मान पूछ रखा है, दूसरा पद दे रखा है हमको। दूसरे पद में डी का मान जोड़ दीजिए, क्या आएगा? तीसरा पद निकल के आएगा। तो इसमें जब 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? जब 13 में आप 5 को जोड़ेंगे, 13 में माइनस 5 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13 में माइनस 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? तो बोलेंगे कि बड़े भैया आएगा कितना? 8। 13 में माइनस 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8। आइए जल्दी से खत्म कर लेते हैं। हाँ तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? 5 खाली स्थान, 5 खाली स्थान, फिर खाली स्थान, और उसके बाद क्या दे रखा है? 9 सही 1/2। कितना दे रखा है मेरे भाई? 9 सही 1/2। 9 सही 1/2। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 9 सही 1/2। यहाँ पे हम लोगों को पहला पद दे रखा है। पहला पद कितना है? 5।
दूसरा पद नहीं दे रखा है, तीसरा पद नहीं दे रखा है, कितना पद दे रखा है, चौथा पद दे रखा है, A4 का मान दे रखा है। तो इसको हम सही से साधारण में बदल लेते हैं। 9 दूना 18 19, 19 बटे कितना हो गया 2, 19 बटे कितना हो गया 2। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और इंटू में क्या डी। an का मान an के जगह पे क्या रखेंगे 4, क्योंकि चौथा पद हमको दे रखा है। a पहला पद पता है 5, n का मान कितना रखेंगे, तो इसी वाले को n का मान रखते हैं। n का मान कितना है 4 और d का मान नहीं दे रखा है। इतना बात क्लियर है मेरे भाई। जब देखेंगे तो A4 का मान हम लोग को पता है 19/2। A4 का मान कितना है 19/2। 5 का ये 5 हो गया और प्लस में ये कितना हो गया 3D हो गया। 5 को जब इधर भेजेंगे तो 19/2 और ये माइनस का क्या हो जाएगा मेरे भाई 5 हो जाएगा और ये कितना है 3D। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना के 10, 9 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 5 दूना का 10, 19 में से 10 को घटाएंगे तो कितना होगा 9, 9 बटे का कितना हो गया 19 और यहाँ पे क्या बचा है 3D। जब 3 गुणे में है, 3 को जब इधर लेके आएंगे तो कितना होगा मेरे भाई, 3 को जब इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा गुणे में आ जाएगा। यानी कि D इक्वल टू कितना हुआ मेरे भाई 9/2 और यहाँ पे सॉरी गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 3/2। कितना आएगा मेरे भाई 3/2। तो D का मान कितना आ गया 3/2। जब D का मान आ गया 3/2 तो हमसे पूछ क्या रखा है, हमसे पूछ रखा है कि आप क्या बता दीजिए, आप बता दीजिए हमको A2 मतलब इस श्रेणी का दूसरा पद बता दीजिए। तो पहले पद में दूसरे पद को जोड़ दीजिए मेरे भाई, सॉरी पहले पद में D को जोड़ दीजिए, क्या निकल के आएगा तीसरा पद निकल के दूसरा पद निकाल के आएगा। ये लोग हम पहले से सीख चुके हैं हम लोग। तो 5 में 2 का गुणा करेंगे कितना होगा 10, 10 में 3 को जोड़ेंगे कितना होगा 13/2, 13/2। एलसीएम लेके अगर आपको करना है तो एलसीएम लेके कर सकते हैं, एलसीएम लेके कर सकते हैं। इसको जब सही में बदलेंगे, क्योंकि सही में बदल के दे रखा था, तो कितना आएगा 6 सही 1/2, 6 सही 1/2। कितना आएगा मेरे भाई 6 सही 1/2। इतनी बात क्लियर है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि A3 बता दो। तो A3 कैसे निकलेगा मेरे भाई, तो जो अब अंतिम पद आया है, अब जो अंतिम पद आया है दूसरा पद आया है उसमें क्या जोड़ देंगे, उसमें D को जोड़ देंगे। D का मान कितना है 3/2। तो इसको जोड़ेंगे जब हर बराबर तो 2 का 2 और ऊपर का जुड़ देगा तो कितना हो जाएगा 15। इसको सही में बदलेंगे तो 7 सही 1/2। कितना हो जाएगा मेरे भाई 7 सही 1/2। कितना हो जाएगा 7 सही 1/2। तो ये हमारा निकल के आ गया। अब एक सवाल और है, अभी 2 सवाल बचे हैं, जल्दी जल्दी से इसको भी खत्म कर देते हैं मेरे भाई। दूसरा ये चौथा सवाल क्या बोल रखा है, चौथा सवाल बोल रखा है कि A का मान दे रखा है, सॉरी चौथा सवाल लिख लेते हैं, -4 कितने खाली स्थान है मेरे भाई 4 पदों को दे ही नहीं रखा है। 4 पदों के बाद एक हमको क्या, तो छठा पद दे रखा है। छठा पद का मान कितना दे रखा है 6 ही दे रखा है। छठा पद का मान कितना दे रखा है मेरे भाई 6 दे रखा है। यानी कि A का मान तो दे रखा है 4, A का मान कितना दे रखा है -4। क्या हमें D का मान पता है, नहीं पता है। क्या पता है और क्या दे रखा है, तो A6 का मान पता है। कैसे, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, छठा पद का मान दे रखा है 6। फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। an इक्वल टू A प्लस n-1 और ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा मेरे भाई D हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे an n के जगह पे क्या रख देंगे, तो n के जगह पे रखेंगे 6, क्योंकि जो 6वां पद है 6वें पद का मान हमको दे रखा है। तो 6वां पद क्या है, A का मान कितना है, तो A का मान दे रखा था -4। A का मान कितना दे रखा था -4। n का मान कितना है 6 है मेरे भाई, n का मान कितना 6 रखेंगे और D का मान कितना तो पता नहीं, छोड़िए। अब देखिए an का मान हमको दे रखा है, A6 का मान दे रखा है कितना 6, तो -4 और इसको जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसको जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5D हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस का कितना है 4, ये जब बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस 6 में 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई 5D। 5 से कटाएंगे इसको तो कितने बार में, 2 बार में कटेगा। ये कितने बार में, 2 बार में। तो D का मान कितना आया मेरे भाई 2 आया। D का मान 2 आ गया। अब हमसे पूछ क्या रखा था कि हमको आप दूसरा पद बता दीजिए, तीसरा बता दीजिए, चौथा बता दीजिए, पाँचवा बता दीजिए। D का मान पता है, पहला पद पता है, सब कुछ निकाल सकते हैं। देखिए A2 का मान कैसे निकालेंगे, पहला पद 2 दे रखा है,
इसमें क्या जोड़ देंगे, डी को जोड़ देते हैं। डी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -2। A3 का मान निकाल लेते हैं। A3 का मान निकालने के लिए A2 में क्या जोड़ेंगे, A2 में D का मान जोड़ेंगे तो कितना आया मेरे भाई, A2 का मान जोड़ेंगे तो कितना आया मेरे भाई, 0 आया। A4 निकालेंगे तो A4 इसका अंतिम पद जो तीसरा पद है वो कितना आया है, 0। इसमें 2 जोड़ देंगे यानी कि सार्वमांतर D जोड़ देंगे तो कितना आएगा, सॉरी कितना आएगा मेरे भाई, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। A5 का मान निकालने के लिए A4 को लिखेंगे और इसमें D को जोड़ देंगे। D का मान कितना है, 2 है तो इक्वल टू कितना है, 4 आया। इतना बात क्लियर है मेरे भाई, इतना बात क्लियर है। तो बस एक ही सवाल और हमारा बचा है, इस यहाँ पे हो जाएगा, नहीं जगह नहीं बचा है, इसको हटा रहे हैं। एक ही सवाल बचा है, इसको भी अभी निपटा देते हैं, क्यों बाद के लिए छोड़ना। आइए देखिए 5वां सवाल ये रहा मेरे भाई, इसको दूसरे जगह लिख नहीं रहे हैं, यहीं पे लगा देंगे। आइए देखिए इसमें क्या दे रखा है, तो A2 का मान दे रखा है। A2 का मान कितना दे रखा है, 38। और इसमें क्या दे रखा है, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठे पद का मान दे रखा है, यानी कि A6 का मान दे रखा है -22। कितना दे रखा है मेरे भाई, -22। आपको याद हो तो जैसे देखिए, जैसा सवाल क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब तीसरे का जो दूसरा पार्ट लगाए थे हम लोग, सेम टू सेम दूसरे पार्ट की तरफ ये भी है, एकदम सेम टू सेम। जैसे उसमें समीकरण बनाए थे उसमें ऐसे भी, ऐसे इसमें भी समीकरण बना लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे मेरे भाई, तो क्या करेंगे देखिए, an इक्वल टू a प्लस n-1 और ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, d आएगा। देखिए a का मान a और n के जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 रखेंगे। a का मान नहीं पता है, n का मान क्या रखेंगे मेरे भाई, 2 रखेंगे और -1 और ब्रैकेट के बाहर क्या रखेंगे, d। अब देखिए A2 का मान दे रखा है हमको, A2 का मान पता है कितना, 38। A का मान नहीं पता है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1D होगा तो क्या हम लोग बस D लिख सकते हैं, 1D होगा तो क्या लिख सकते हैं, बस D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1, इससे एक समीकरण बनाते हैं, क्या निकलेगा, an इक्वल टू a प्लस n-1 ब्रैकेट के बाहर d। an का मान, n का मान पहले रख लेते हैं तो 6 मिलेगा। a का मान नहीं पता है, n का मान कितना रखेंगे, 6 रखेंगे, -1 और ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, d। A6 का मान कितना है मेरे भाई, तो A6 का मान है, A6 का मान है 22 यानी कि 22, -22। a प्लस ये कितना हो जाएगा, 5D। इसको आप बना लीजिए समीकरण नंबर 2। इसको क्या बना लीजिए, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। सेम टू सेम वैसा ही सवाल है, ज़्यादा कोई सोचने की जरूरत है नहीं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 क्या है मेरे भाई, समीकरण 1 दे रखा है 38 इक्वल टू, सॉरी समीकरण 1 क्या दे रखा है, a प्लस d बराबर 38। इसको बस मैं क्या कर रहा हूँ कि घुमा के लिख रहा हूँ, सॉल्व करने में आसानी होगी, आपको समझने में आसानी होगी। इसका क्या मान दे रखा है, a प्लस 5d इक्वल टू क्या दे रखा है, -22। इसको जब सॉल्व करेंगे मेरे भाई, क्या यार दिख नहीं रहा है, इसको ऊपर ही सॉल्व कर लेते हैं। पहला समीकरण क्या दे रखा है, a प्लस डी इक्वल टू 38, फिर क्या दे रखा है, a प्लस 5d इक्वल टू -22। क्या लिखेंगे मेरे भाई, किसी को एक को कटाना है तो क्या लिखेंगे, घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, किस चीज़ में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। ये माइनस, ये भी माइनस, और ये माइनस है तो किस चीज़ में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। देखेंगे तो ये माइनस और प्लस खत्म। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4d आएगा, माइनस का 4d आएगा। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, जुड़ेगा तो 10 का 0 हासिल कितना, 1, 5 और 1 6 हुआ। तो यहाँ से d का मान कितना आया मेरे भाई, 60 बट्टे में -4। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, d बराबर 15, वो भी किस चीज़ का, माइनस का। d का मान निकल गया मेरे भाई। जब d का मान निकल गया तो आपसे जो पूछ रखा है वो बता दीजिए। क्या पूछ रखा है, तो पूछ रखा है कि a बता दीजिए हमको। अब a कैसे निकालेंगे भाई, a जो पहला पद है वो बता रखा है,
तो आप गौर से देखिए, हमको दूसरा पद तो दे रखा है ना, दूसरा पद तो दे रखा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि दूसरे पद में से क्या करेंगे मेरे भाई, दूसरे पद में से जैसे a2 का मान हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, a2 का मान दे रखा है 38, ठीक। खैर छोड़िए, ऐसे मत कीजिए, वो थोड़ा सा आपके लिए घुमाऊ हो जाएगा। डी का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए, आपको क्या मिलेगा, तो सिंपल ए का मान मिल जाएगा। जैसे इसमें देखिए समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, देखिए मेरे भाई समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है, तो a प्लस डी बराबर 38, यही है। देखिए a का मान निकालना है हमको, d का मान पता है कितना, माइनस का 15 और बराबर ये कितना है 38। इसको सॉल्व करना है, और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, लेकिन कोई फायदा ही नहीं है, माइनस का 15 है तो डायरेक्ट उधर भेजिए, प्लस का 15 हो जाएगा, और a बराबर क्या मिलेगा 38 प्लस 15, 38 प्लस 15, तो ये कितना आया मेरे भाई, 13 का 3 हासिल 1 और 3 1 4 1 5, कितना आया मेरे भाई, डी का मान जो कितना आया 15, सॉरी डी का मान कितना आया 53 आया। मेरे भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जुड़ना ना भूलिएगा 1 दिसंबर से, क्योंकि हम और हमारी टीम लेके आ रहे हैं आपके लिए बेहतरीन, आपके बेहतरीन तैयारी के लिए 10 मॉडल पेपर, सभी विषयों के अलग अलग मॉडल पेपर रहेंगे, 10 विषय के सॉरी सभी विषयों के 10 मॉडल पेपर में से हम आपको गारंटी देते हैं, यदि आपके 10 मॉडल पेपर तैयार हैं तो आप उन टॉपरों में गिनती आएंगे जो साल भर मेहनत करके बहुत अच्छे नंबर लेके आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, मिलेंगे अगले कल के वीडियो में।